गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका हिंदी व्याकरण का पीरियड है। स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 3 जो कि है हमारा व्याकरण में मात्राएं। ओके, मात्राएं, साइंस ऑफ वॉवल्स। सिंबल भी कहते हैं मात्राओं को, चिन्ह भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, डेट लिखिए यहाँ पर आज की 4/8/21 और क्लास वर्क लिखेंगे यहाँ पर कॉर्नर में। हाँ, अब हम शुरू करते हैं, अपना पार्ट रीड करेंगे। बच्चों, हिंदी भाषा को लिखने में स्वरों का बहुत महत्व है। जब हम स्वरों के साथ मात्राएं लगाते हैं तो क्या होता है, देखिए, हिंदी भाषा को लिखने में हमारे स्वर जो है हमारे मात्राओं के साथ होते हैं। ओके, व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले और लिखे जाते हैं। व्यंजनों की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजनों के साथ जब हम स्वर की मात्रा लगाते हैं तब वे शब्द बनते। ओके, शब्द बनाने के लिए स्वर और व्यंजन दोनों का प्रयोग जरूरी है। व्यंजन के साथ स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में किया जाता है। व्यंजन के साथ, व्यंजन क्या होते हैं बच्चों? क, ख, ग, घ, ये व्यंजन है, ठीक है। और इनके साथ अगर हम स्वरों का प्रयोग करते हैं, यानी कि मात्राओं के रूप में, स्वरों की मात्राएं होती है ना, व्यंजन की नहीं होती। अगर हम स्वरों की मात्रा व्यंजन के साथ लगाते हैं तो हमारा एक शब्द बनता है। आओ देखें किस तरह से लगाते हैं। यहाँ पर व्यंजन लिखे गए हैं, एक ही व्यंजन है क। सब में, सभी स्वर में एक ही व्यंजन क को लगाकर इस तरीके से शब्द बनाया गया। यहाँ पर है स्वर। स्वर अलग अलग हैं, अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। इस तरीके से ये स्वर है। और यहाँ पर मात्राएं लिखी गई हैं स्वरों की। स्वर की मात्रा के साथ व्यंजन और स्वर की मात्रा के साथ व्यंजन का प्रयोग किया गया है और उससे फिर शब्द बनाए गए। तो बच्चों, यहाँ पर हम सीखेंगे किस तरीके से करना। क के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे हलंत लगाया गया है, ठीक है। ये है पूरा क, इसके साथ प्लस अ, खाली अ की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। क के संग अ है तो क, खाली क पढ़ेंगे। क और ल, कल, इसमें कोई मात्रा नहीं है शब्द में। अब ये शब्द बना क के संग क, अ जोड़ा, ठीक है। और एक शब्द ल में भी आ का ही रूप आ रहा है, तो यहाँ पर एक शब्द बन गया कल। दूसरा शब्द देखिए, व्यंजन हमारा है क। व्यंजन हमारा सब में क रहेगा, उसके साथ हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे आ में मात्रा है आ की, आ का। अब क्या बन गया हमारा शब्द का और ल में भी आ की मात्रा है, दोनों में आ की मात्रा है। सो हमारा शब्द बना काला। तो इस तरीके से बच्चों, अगला शब्द, अगला व्यंजन है हमारा क, उसके साथ है स्वर की मात्रा जोड़कर ई। स्वर हमारा ई है। अब यहाँ पे ई की मात्रा जोड़ी की, छोटी की। और यहाँ पर क में ई की मात्रा और ला, किला, शब्द बन गया, ठीक है। अब क शब्द, यहाँ पर स्वर जोड़ेंगे ई, बड़ी ई, तो की, खींच के हम मतलब बोलेंगे भी उस तरीके से की। तो यहाँ पर हमारा शब्द बन गया कील। क ऐड करेंगे ऊ, छोटे ऊ की मात्रा कू। सो यहाँ पे शब्द बन गया क में छोटे ऊ की मात्रा ल, कुल। अब क व्यंजन और प्लस बड़े ऊ, बड़ा ऊ के साथ उसकी मात्रा कू, क में बड़े ऊ की मात्रा और ल, कुल। अगला क व्यंजन ऐड करेंगे हम री की मात्रा कृ, और यहाँ पर शब्द बनाया कृष्ण, इस तरीके से, ठीक है। अगला है क में
ए की मात्रा हम जोड़ेंगे के, और ला इसके साथ एक शब्द लिखा हमने और उसमें आ की मात्रा केला। इसी तरह से क में जोड़ा ए, आई। ठीक है, अभी हमने ए जोड़ा था, अब हम आई जोड़ेंगे। आई की 2 मात्राएं होती है। कै हमारा शब्द क्या बना, स्वर की मात्रा के साथ व्यंजन का हमने प्रयोग किया है। तो यहाँ पर कै और सा में आ की मात्रा, कैसा शब्द बन गया। क प्लस ओ, मात्रा जोड़ी ओ की क में तो हो गया को, खाली क था उसमें ओ की मात्रा जोड़ के को। अब यहाँ पर एक शब्द बनाएंगे को, य और ल में आ की मात्रा, कोयला। ओके, अब क प्लस ओ, औ, ओ यहाँ पर और यहाँ पर औ की मात्रा। औ में 2 मात्राएं आती हैं। ठीक है, डंडे के साथ 2 मात्राएं, कौ। और यहाँ पर एक शब्द बन गया कौन। ओके, हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। आप देख रहे हैं सभी जो व्यंजन हैं उनमें क्या जुड़ा होता है, अ स्वर। क आ, यहाँ पर देखिए ला भी लिखा है, ला आ का वो आ रहा है इसमें भी। ठीक है ना, क इक्वल का साइन और यहाँ पे क प्लस अ, क। ठीक है, यानी कि क के साथ अ जुड़ा तो क, म के साथ अ जुड़ा तो म, र प्लस अ तो र। तो इस तरीके से सभी स्वर के साथ अ जुड़ गया, यानी कि स्वर अ जोड़ने पर ये क्या होता है, एक स्वर मिला होता है सभी वर्णों में। नेक्स्ट पेज में देखिए, सभी व्यंजनों के साथ इसी तरह स्वरों की मात्राएं लगती हैं। र के साथ ऊ, छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगाते हैं। अब बच्चों सब मात्राएं आपने देखी ना कि कहीं पर नीचे से लगी है, कहीं पर इस तरीके से लगी है ऊपर से, बट र जो हमारा व्यंजन है उसमें छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा किस तरीके से लगती है, पीछे से, उसकी पीठ से। र प्लस ऊ और यहाँ पर मात्रा है र की, र में ऊ की मात्रा रू, तो यहाँ पर इस तरीके से पीठ के सहायता से र, बड़े ऊ की मात्रा रू। शब्द बना, वर्णों को मिलाकर हम बहुत से शब्द बना सकते हैं। अब वर्णों की सहायता से हम बहुत सारे शब्द बनते। नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। यहाँ पर देखिए, क में छोटे ऊ की मात्रा, न ल कुनल, ल और फ लफ, न व प नवप। ये ल और फ लफ कोई शब्द नहीं है, न व प नव भी कोई शब्द नहीं, कुनल भी कोई सही शब्द नहीं है। सो अब हम इन्हें कैसे ठीक करें। मदन हंसकर मैम, मदन एक लड़का है, वो हंसकर मैम से कहता है अपनी टीचर से, ये क्या है। अब ये इस किस तरीके के शब्द है। अध्यापिका समझाती है, बच्चों जब हम वर्णों को सही क्रम में नहीं लगाते तो वे शब्द नहीं कहलाते। यानी कि अगर हम इनको सही जैसे यहाँ पर दिखाए गए हैं वर्ण सही तरह से नहीं लगाया है हमने इन्हें, तो ये इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी कि कोई मीनिंग नहीं है इनका, क्योंकि उनका अर्थ नहीं होता। जब उन्हें सही क्रम में लगाएं तभी शब्द बनते हैं। अगर हम इनको सही क्रम में लगाएंगे, सही तरीके से लिखेंगे तो ये एक शब्द बनेगा। आओ अब ऊपर दिए गए शब्दों को ठीक करके लिखते हैं। अब ये जो ऊपर दिए हैं ना शब्द गलत, उन्हें सही करके लिखेंगे। कैसे, यहाँ पर देख रहे हैं आप, क में छोटे ऊ की मात्रा न और ल लिखा है, तो हम इसे सही तरीके से क्या लिखेंगे, न पहले, जो न बीच में, न को जो हमारा व्यंजन है न उसको पहले, और फिर क में छोटे ऊ की मात्रा कु ल। नकुल किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, ये सही है हमारा। अब यहाँ पे ल फ लफ ये गलत है, हमने इसको सही तरीके से कैसे लिखना है, फ को पहले और ल को बाद में, तो ये क्या बन गया बच्चों, फल। इसी तरह से न व प इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब यहाँ पे सही तरीके से लिखेंगे इसे हम, प को पहले,
फिर व और न, पवन एक शब्द बन गया हमारा। ठीक है, इसका अर्थ है पवन मीन्स हवा, और फल सेब, संतरा इस तरीके के होते हैं, और नकुल किसी व्यक्ति का नाम। तो इनके मीनिंग निकल रहे हैं। ये सही शब्द हैं क्योंकि इनका कोई अर्थ है। हर शब्द को लिखने के लिए वर्णों का सही जगह पर प्रयोग करना चाहिए। ओके, जब हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो वर्णों को सही जगह पर लिखना चाहिए। आओ तुम्हें एक बात बताएं, व्यंजन स्वर बिना बोला न जाए, स्वरों की मात्रा साथ लगाएं तभी वे मिलकर शब्द बनाए। व्यंजन स्वरों के बिना कोई उनका मतलब नहीं है। जब स्वरों की मात्रा लगती है तभी वो शब्द बनते हैं। ठीक है, हमने सीखा, अब हमने क्या सीखा बच्चों? व्यंजन स्वर के बिना नहीं बोले जाते। व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग मात्रा के रूप में होता है। जब हम मात्रा लगाते हैं व्यंजन में स्वर की, तभी उनका प्रयोग होता है। स्वर और व्यंजन मिलकर शब्द बनते हैं। ठीक है, स्वरों की और व्यंजनों की सहायता से हम शब्द बनाते हैं। अभ्यास कार्य में क्या करेंगे? पहला है प्रश्न, चित्र देखकर मात्राओं और वर्णों को सही क्रम में एक साथ मिलाकर शब्द बनाइए। यहाँ पर देखिए गलत है, ही हौ में ई की मात्रा और था, ही था, ये हम इसे सही तरीके से लिखेंगे। जैसे अभी हमने आपको सिखाया, हौ में आ की मात्रा और थौ में ई की मात्रा, कौन सी? बड़ी ई की, हाथी। ठीक है, इस तरीके से एक सही शब्द बना। अब यहाँ पर गलत है, नापी, तो हम इसे सही शब्द बनाएंगे। पौ में आ की मात्रा और नौ में बड़ी ई की मात्रा, ये हमारा सही शब्द हो गया पानी। अगला लौ में ओ की मात्रा, लो, बौ, ये कोई शब्द नहीं है, सही शब्द बनाएंगे। बौ में ओ की मात्रा, बौ में ओ की मात्रा, बो, तो और लो, बोतल, ये हमारा क्या है? सही शब्द है, बोतल। अब यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं आप, जौ, सौ, र, उ, ये कोई शब्द नहीं बना। हम सही शब्द बनाएंगे। सौ में बड़े उ की मात्रा, सू, र और जौ, ये हो गया हमारा सूरज। ठीक है, अब देखिए अगले पेज में, टर्न योर नेक्स्ट पेज। चित्रों को देखकर सही जगह पर मात्रा लगाइए। यहाँ पर क में देखिए, शौ में ए की मात्रा, शेर। ओके, यहाँ पर चिड़िया, यौ में आ की मात्रा। इसे आप इस तरीके से होमवर्क में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सही मात्रा लगाकर शब्द पूरे करने आपने, तो ये आप होमवर्क में इस तरीके से करेंगे जैसे मैंने एग्जाम्पल समझा इसे। और प्रश्न नंबर 3 को, नीचे लिखे स्वरों को सही मात्रा से मिलाइए। यहाँ पे स्वर दिए गए हैं, उनको आपको उनकी मात्राओं के साथ मिलाना है। ओके, तो ये दोनों कार्य आपने होमवर्क में करने हैं। चलिए, आज का आपका